एंड टुडे जो टॉपिक है हमारा, आज का हमारा जो टॉपिक है गाइस, वो है वॉल्यूम्स। टुडे टॉपिक इज वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम्स को आप लोग कॉल करते हैं हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे वॉल्यूम्स को कॉल करा जाता है हार्ड डिस्क का। इफ़ यू रिमेंबर कि जब मैंने नेटवर्किंग आप लोगों को पढ़ाई थी या इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडस्ट्रीज में दो टाइप्स के स्टोरेजेस हैं जो यूज़ करे जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस। तो दो टाइप्स के स्टोरेज में मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास स्टोरेज होता है नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और दूसरा मैंने बताया था डेस, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। स्टोरेज या स्टोर आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो दो टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। अब दो टाइप्स के नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि क्लाउड डेटा सेंटर्स ने क्या करा है, अपना एक डेटा सेंटर बना रखा है जिसको उन्होंने बुलाया स्टोरेज, और दूसरा क्लाउड डेटा सेंटर्स ने क्या कर रखे हैं, उस डेटा के अंदर लगाए हुए हैं सर्वर्स। अब जब सर्वर्स लगाए हुए हैं तो उन्होंने क्या करा हुआ है कि इस सर्वर्स के अंदर डायरेक्ट हार्ड डिस्क भी आप लगा सकते हो। जो भी हार्ड डिस्क आप डायरेक्ट सर्वर के साथ अटैच करेंगे, उस स्टोरेज को वी कैन कॉल द डेस, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज या डेस वॉल्यूम्स। और इस डेस वॉल्यूम्स को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट स्टोर। तो जो भी डैश वॉल्यूम है, उस डैश वॉल्यूम का नाम क्लाउड के अंदर है इंस्टेंट स्टोर। इज इट क्लियर एवरीवन? दूसरा, अब कुछ स्टोरेज उन्होंने क्या कि यहां पर उन्होंने 1000 ऑफ हार्ड डिस्क और काफी सारी हार्ड डिस्क लगाई हुई है, दैट इज कॉल्ड अ नेस। अगर हम नेस स्टोरेज को क्लाउड के साथ अटैच करते हैं, यानी कि अपनी सर्वर के साथ अटैच करते हैं, गॉट इट? तो इस वाले को हम लोग कॉल करते हैं नेस, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। और यहाँ पे नेटवर्क अटैच स्टोरेज को या नेस वॉल्यूम्स, इसको हम नेटवर्क वॉल्यूम्स भी कॉल करते हैं। नेटवर्क वॉल्यूम्स यानी कि नेटवर्क वॉल्यूम्स को यहाँ पर बोला जाता है ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है कि अगर आप डेस वॉल्यूम यूज करते हो तो इट्स अ टेम्परेरी, ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज है। दिस इज अ टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर किसी भी टाइप्स का डेटा रखते हो, so this data loss when your machine is reboot और stop। अगर आप इस वाले के अंदर कोई भी डेटा रखते हैं तो वो क्या है, आपका लॉस हो जाएगा। कब? जब आपका मशीन या तो रिस्टार्ट हो रही है या वो स्टॉप करके आप ऑन कर रहे हैं या फेलियर हो रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये फिजिकल स्टोरेजेस हैं आपके जो सर्वर्स में डायरेक्टली लगाई जाती है, जिनको उन्होंने टेम्परेरी ले। लेकिन परमानेंट स्टोरेज जो है वो ईबीएस उन्होंने बनाया हुआ है। तो ईबीएस वॉल्यूम्स को उन्होंने बनाया हुआ परमानेंट स्टोरेज, यानी कि ईबीएस वॉल्यूम्स को आप कहीं भी किसी भी सिस्टम्स के साथ लगा सकते हैं। दूसरा क्या है कि आज अगर आपने यहाँ पर ये वॉल्यूम अटैच करा, सपोज करिए आई एम अटैच द ईबीएस वॉल्यूम्स, मैंने यहाँ पे एक ईबीएस वॉल्यूम अटैच करा और इस ईबीएस वॉल्यूम्स के अंदर मैंने अपना रखा है डाटा। डेटा में क्या हो सकता है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसी के अंदर इंस्टॉल करा है कि व्हेन यू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, तो वहाँ पे जो वॉल्यूम्स आता है 30 GB का, उसका नाम ईबीएस ही है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो मैंने ओएस करा, ओएस के अलावा मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ डेटा भी अपना रखा। ड्यू टू XYZ रीजन दिस सर्वर इज गोज डाउन।
अगर ये सर्वर आपका क्रैश हो जाता है या किसी भी रीज़न से फेलियर होता है या किसी भी XYZ रीज़न से डाउन होता है, तो ये जो स्टोरेज है ये अनमाउंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और अब आप क्या कर सकते हो कि इस अनमाउंट को आप कोई नया सर्वर बनाएंगे और उस नए सर्वर के साथ आप इस पर्टिकुलर स्टोरेज को यहाँ पर अटैच कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ नेटवर्क अटैच स्टोरेज कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज की डिपेंडेंसीज आपके सिस्टम के साथ नहीं है। तो नेटवर्क अटैच स्टोरेज कनेक्ट टू एनी मशीन, ठीक है, वो किसी भी मशीन के साथ आप उसको अटैच कर सकते हो और आपका डेटा लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, तो लाइक कि आपकी लैपटॉप के अंदर इंटरनल हार्ड डिस्क और दूसरी लुक लाइक अ पेन ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव। तो अगर आपका लैपटॉप खराब होता है तो एक्सटर्नल ड्राइव पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप उस एक्सटर्नल ड्राइव को निकालेंगे और किसी भी दूसरे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपका डेटा वहाँ पे मिल जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस, नेस और डेस्क का डिफरेंस क्लियर हुआ? तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैंने शॉर्ट नोट्स लिखा है यहाँ पे कि EBS वॉल्यूम, द AWS EC2 ऑफर्स 2 प्राइमरी टाइप्स ऑफ ब्लॉक स्टोरेज फॉर इंस्टेंसेस, जिसमें पहला है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, Amazon इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS वॉल्यूम, दूसरा है इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लाइक जनरल पर्पस, ठीक है ना, प्रीवियस IOPS। तो ये आपकी हार्ड डिस्क की टाइप्स हैं कि आप SSD लगाना चाहते हो या अपना ID लगाना चाहते हो, तो उस तरीके से है। अब EBS वॉल्यूम्स आर द नेटवर्क अटैच ब्लॉक स्टोरेज। यू कैन अटैच एन EBS वॉल्यूम टू एनी EC2 इंस्टेंस इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन। दूसरा अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या है कि अगर आपने, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक रीजन होता है और उस रीजन्स के अंदर n नंबर ऑफ जोन्स होते हैं। अब आपने क्या बनाया कि आपने एक EBS वॉल्यूम क्रिएट करा, लाइक दिस इज योर EBS वॉल्यूम्स। EBS वॉल्यूम 1। अब आपने क्या करा कि आपने यहाँ पे एक सर्वर बनाया है, यहाँ भी एक सर्वर क्रिएट करा और यहाँ भी एक सर्वर करा। ना यू कैन क्रिएट 3 सर्वर्स। इज इट लाइक सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। आपने 3 सर्वर्स क्रिएट करें। लाइक इफ यू कैन कनेक्ट द EBS वॉल्यूम विद द सर्वर 2, आपने इस पर्टिकुलर EBS वॉल्यूम को सर्वर 2 के साथ क्या करा है, अटैच कर दिया है। यानी कि अब जो ये वॉल्यूम बना है सर्वर 2 के साथ अटैच हुआ है। नाउ दिस इट्स नॉट अटैच टू द सर्वर 1 और सर्वर 3, यानी कि ये जो है इस सर्वर का जो वॉल्यूम है वो विद इन अ जोन ही अटैच हो सकता है। ये नहीं कि अगर आपने इसका वॉल्यूम है, अगर यहाँ से इस वॉल्यूम को हटा के सर्वर 3 या सर्वर 1 में नहीं लगा सकते। यू कैन अटैच EBS वॉल्यूम टू एनी EC2 इंस्टेंस, किसी भी EC2 इंस्टेंस पे लगा सकते हैं इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन, लेकिन वो मशीन उसी जोन के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने क्या करा सर्वर 4, यानी कि ये क्या है, सपोज करिए सर्वर 2 और 4 एक ही जगह है, तो मैं 2 और 4 के अंदर लगा सकता हूँ लेकिन 1 और 3 में नहीं लगा सकता, क्योंकि 1 जो है इस इन जोन A के अंदर अवेलेबल है और 2 इज 4 अवेलेबल इज लाइक अ जोन B। इज इट क्लियर एवरीवन? गाइस, पॉइंट क्लियर है? यस सर। सो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि you can connect to the instances and format the EBS volume with a file system such as ext4। so यानी कि Linux का जो फाइल सिस्टम होता है ext4 होता है, Windows का जो होता है NTFS होता है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम फॉर विंडोज है, एंड देन इंस्टॉल द एप्लीकेशन। यानी कि आप क्या कीजिए, जब भी कोई पेन ड्राइव भी खरीदते हो तो मैं कहता हूँ उसको एक बार फॉर्मेट कर लो। तो जब भी आप किसी भी ड्राइव को विंडोज़ में या कहीं भी फॉर्मेट करने जाएंगे तो वो आपसे पूछता है फाइल सिस्टम। फॉर एग्जांपल कि मेरे को यहाँ पे कोई भी एक ड्राइव फॉर्मेट करनी है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट क्लिक ऑन, यार फॉर्मेट ही ना हो जाए, होगी नहीं अभी। फॉर्मेट पे क्लिक करा मैंने, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं NTFS। तो ये विंडोज़ का जो है वो NTFS होता है और लिनक्स के अंदर ext4 होता है। विंडोज़ यानी कि विंडोज़ 7 से पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका आता था FAT32, FAT16 जो कि 32 बिट्स पर था। तो एक चीज़ कि आप कभी भी कोई भी पेन ड्राइव वगैरह अगर आप विंडो 10, 11 या इनके अंदर लगा रहे हैं तो उसको आप फॉर्मेट कर लें विद द नेम ऑफ द फाइल सिस्टम, यानी कि उसका सपोर्टेड फाइल सिस्टम जो है। तो यहाँ पर सेम है कि आप उसको फाइल सिस्टम्स को क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो। इसके साथ इंस्टेंस वॉल्यूम क्या कहता है कि इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स आर फिजिकल स्टोर डायरेक्टली अटैच टू द होस्ट सर्वर फॉर द EC2 इंस्टेंस, सेम एज जो मैं आपको यहाँ पर
बता रहा हूँ कि वो डायरेक्टली आपके सर्वर के साथ क्या होता है, अटैच होता है। नाउ डेटा इज टेम्परेरी एंड इज लॉस्ट व्हेन द इंस्टेंस इज स्टॉप एंड टर्मिनेट। आपका अगर स्टॉप होता है, टर्मिनेट और द अनडिक्लाइंग होस्ट एक्सपेंसिव हार्डवेयर फेलियर किसी भी रीजन से। नाउ द हाई परफॉर्मेंस ऑफर वेरी लो लेटेंसी एंड हाई इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस ड्यू टू डायरेक्ट फिजिकल अटैच। यानी कि अब यहाँ पे क्या IOPS की बात हो रही है, इनपुट आउटपुट की। सो IOPS है क्या है? सो IOPS की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज IOPS? इन AWS IOPS का मतलब है इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग पर सेकेंड, यानी कि रीड एंड राइट करने की कैपेसिटीज को IOPS बोलते हैं। हायर IOPS इज अ हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएगी, लोअर IOPS लो आएगी, और इसी IOPS के हिसाब से आपकी स्टोरेज की कॉस्ट भी होती है। नाउ द इज अ फंडामेंटल मैट्रिक दैट मेजर द मैक्सिमम नंबर ऑफ रीड एंड राइट ऑपरेशंस a stored device can perform in 1 second, indicate in per read write performance. Now the higher IOPS values generally signifies the better performance, which is critical for the application running high input output such as database and file storage. यानी कि हमारा बहुत सारा डेटा है तो हमें वहाँ पे जल्दी से रीड और राइट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। द IOPS कैपेसिटी वेर इज डिपेंड्स ऑन द चूज AWS स्टोर वॉल्यूम्स। लाइक अब ये जो IOPS की कॉस्ट है डिपेंड्स करता है कि आप SSD ले रहे हो या नॉर्मल हार्ड डिस्क ले रहे हो या कौन सा वर्जन की आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो। क्लियर? कहते हैं कि हम लाइक IOPS इज लुक लाइक का, यहाँ पे जो SSD इज लुक लाइक का जनरेशन, जैसे हम कहते हैं ना 6 जनरेशन 7 जनरेशन 9 जनरेशन, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ बसेस का कैपेसिटी है। दूसरा क्या है, लो IOPS कैन कैजुअली एप्लीकेशन टू रन स्लो एंड डेटाबेस टू द लैग लीडिंग टू द पुअर यूजर एक्सपीरियंस। तो IOPS जितना लो होगा उतना वो स्लो वर्क करेगा। अब दूसरा क्या है कि ओवर प्रोविजनिंग, यानी कि कभी कभार क्या होता है हम लिमिट से ज़्यादा भी IOPS दे देते हैं, यानी कि हमें नीड नहीं है फिर भी हमने क्या ले लिया। लाइक आपको नीड नहीं है फिर भी आपने क्या करा, 32 GB रैम के साथ लैपटॉप ले लिया। तो क्या है, तो यहाँ पे भी क्या है कि बाइंग मोर देन नीड, यानी कि आपकी जरूरत नहीं है फिर भी आपने उससे ज़्यादा ले लिया है, तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पे कॉस्ट इफेक्ट कर रही है, रिजल्ट इन वेस्ट कॉस्ट। while under provisioning lead to the poor performance, the understanding you need is critical। यानी कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ें लो, ये नहीं कि किसी ने बोल दिया क्या चीज़ लेनी है क्या है। तो अगर हम कोई भी सर्वर है, कोई भी एप्लीकेशन जिस सर्वर पे रन करना चाहते हैं, तो उसी के सर्वर उसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें अपनी हार्ड ड्राइव यानी कि अपने स्टोरेजेस भी यहाँ पर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। द डिफरेंट एप्लीकेशन हैव अ डिफरेंट IO रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हर एप्लीकेशन की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। A mission-critical database will require the significantly higher IOPS than the less demanding application. So it's completely कि IOPS। तो ये तीनों चीज़ें होती है। लाइक कि अब आपके पास क्या है कि आप लोगों ने अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस में एक ही टॉपिक करा था, लाइक शेयर वॉल्यूम्स, यानी कि हमने क्या करा था, हमें वॉल्यूम शेयरिंग करनी थी। अब अगर हम वॉल्यूम शेयरिंग की बात करते हैं यहाँ पे, सो 1 minute guys। करा था सर वॉल्यूम शेयरिंग वाला, अभी बता रहा हूँ, सब करा हुआ है। सो अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, वॉल्यूम शेयरिंग की बात करते हैं, वॉल्यूम्स की बात करते हैं, सो हम लोगों ने जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी, तो यहाँ पे एक EBS वॉल्यूम्स बन के आ जाता था जिसका साइज था 30 GB। यस और नो? जी। अब ये जो 30 GB है, अब आपने क्या करा कि जब भी आपने, और ये जो 30 GB का वॉल्यूम्स है, इट्स शो इन अ वॉल्यूम टैब्स। आपके क्लाउड पे एक वॉल्यूम टैब्स भी बना रहता है, ये वॉल्यूम्स आपको यहाँ पर दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई एम जस्ट क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल एंड मुंबई रीजन आई एम अवेलेबल एंड नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन EC2। EC2 पे क्लिक करा एंड देन लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद मैंने यहाँ पे एक मशीन बनाई लाइक का VM1। नाउ सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, आई एम सिलेक्ट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को बताने के लिए कर रहा हूँ खाली है। इंस्टेंस टाइप T2.micro, द की पेयर, मैं कोई भी की पेयर। स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हो रहा। वेट गाइस स्क्रीन विजिबल है? विजुअल है यस सर, विजिबल थी। यस सर, विजुअल है सर। नाउ नेटवर्क कोई भी ले लिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर कोई भी आपने ये EBS वॉल्यूम से देखिए, यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है, प्रीवियस IOPS। तो बाय डिफॉल्ट हम जनरल पर्पस लेते हैं क्योंकि हम अभी फ्री टायर पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं।
नाउ स्पेस जो भी आपको 30 GB तक स्पेस दे सकते हैं। एंड नाउ कि आप जब भी वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं, तो नाउ व्हेन यू लॉन्च एनी वर्चुअल मशीन, तो जब भी आप कोई भी वर्चुअल मशीन लॉन्च करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वॉल्यूम्स का, यानी कि इस वर्चुअल मशीन की जो हार्ड ड्राइव्स है वो आपके इस वॉल्यूम्स के अंदर शो करेगी। गॉट इट द पॉइंट? से यहाँ पर वो आपको शो करेगी अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये आपकी हमारी और भी मशीन बनी हुई हैं, तो सभी की हार्ड ड्राइव्स यहाँ पे शो कर रही हैं। तो देखिए अटैच 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 दिखा रहा है, जो भी वॉल्यूम अटैच होगा सर्वर के साथ वो आपका इन यूज़ होगा। सो मैंने अभी एक वॉल्यूम बनाया है जो कि VM1 के नाम से है। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अगर मैं यहाँ से सर्वर्स को टर्मिनेट करता हूँ, नाउ आई एम जस्ट टर्मिनेट द सर्वर्स। अगर मैंने यहाँ से क्या करा, सिलेक्ट करे इंस्टेंट स्टेट एंड नाउ टर्मिनेट, मैंने यहाँ से इन सर्वर्स को टर्मिनेट करा, तो जैसे ही ये मेरी मशीन से यहाँ से क्या होंगी, टर्मिनेट होंगे। सो दिस वॉल्यूम्स ऑटोमेटिकली रिमूव। यहाँ वॉल्यूम टैब से जितने भी वॉल्यूम्स यहाँ से टर्मिनेट होंगे वो सारे के सारे वॉल्यूम्स यहाँ से भी क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यानी कि आपका जो वॉल्यूम्स की लोकेशंस है वो कहाँ पर है, वॉल्यूम टैब्स के अंदर है। सो यानी कि व्हेन यू क्रिएट एनी EC2 इंस्टेंस और उनका वॉल्यूम आप करेंगे तो वो आपके वॉल्यूम टैब के अंदर जाके आपको शो होंगे। बट गाइस देखिए, यहाँ पर आपने सर्वर बनाया और सर्वर को जैसे ही आपने टर्मिनेट करा तो ये क्या हो गया, सर्वर गया, तो उसके साथ साथ वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। बट यहाँ पर कंडीशन एक क्या कह रही है, यहाँ पर कंडीशन क्या कह रही है, यू कैन अटैच EBS वॉल्यूम टू एनी EC2 इंस्टेंस। दूसरा मैंने बताया कि अगर सर्वर कोई भी क्रैश होता है तो आप उस वॉल्यूम को किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं। रीज़न है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी सर्वर बनाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल रहता है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट येस रहता है। यानी कि जब आप सर्वर्स बनाते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन का मतलब है कि अगर आपने कोई भी सर्वर बनाया है और वहाँ पे डिलीट ऑन टर्मिनेशन येस है, तो अगर आपका सर्वर डिलीट होगा तो आपका वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर आप उस डिलीट ऑन टर्मिनेशन को नो कर दोगे तो उस केस में अगर आपका सर्वर डिलीट होता है तो आपका वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। और जब अनमाउंट हो जाएगा, लाइक मैंने क्या करा, सर्वर 2 पर वॉल्यूम पे जब ये सर्वर बनाया था तो इसके वॉल्यूम पे मैंने लिख दिया डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो। अब अगर ये सर्वर किसी भी XYZ रीजन से क्रैश होता है तो इसका वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएगा। नाउ आई एम अटैच दिस वॉल्यूम टू अनदर सर्वर। अब मैं इसको दूसरे सर्वर के साथ अटैच कर दूंगा तो वो जो डेटा सर्वर 2 पे था वो मेरे नए सर्वर पे भी आ जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि एक तरीके से रिप्लेस करना। गाइस क्लियर द पॉइंट? सर ये रिप्लेस होगा या एड ऑन होएगा? रिप्लेस का मतलब है हट जाएगा, तो अब हम उसको एड ऑन भी करेंगे, रिप्लेस भी करेंगे। ऐड भी कर सकते हो, रिप्लेस भी कर सकते हो, आप Basically एक से ज़्यादा भी लगा सकते हो, आप एक से ज़्यादा भी। यही लैब करनी है आज हमें सारी। बेसिकली एक स्टोरेज पे एक और ऐड कर दी, ऐड भी कर सकते हो और एग्जिस्टिंग को रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों करेंगे। यानी कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स भी आप लगा सकते हो। जैसे आप अपने सिस्टम में एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगा सकते हो ना, इसी तरीके से एक सिस्टम के साथ एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स आप अटैच कर सकते हो। क्लियर द पॉइंट? नाउ अब यहाँ पे आते हैं कि देखिए यहाँ पर ये मैंने मशीन टर्मिनेट करें, सो यू कैन सी द वॉल्यूम टैब्स के अंदर भी सारी चीज़ें मेरे पास रिमूव हो जाएंगी। पहली बात तो जैसे ही मशीन टर्मिनेट होगी ये अवेलेबल्स हो जाएंगे आपके इन यूज़ है ना। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है। अब मैं दोबारा से सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ और डिलीट ऑन टर्मिनेशन को नो कर रहा हूँ। अभी इससे पहले मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। अब धीरे धीरे करके उसी के अंदर हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। इंस्टेंसेस पे गए, अगेन क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस एंड लॉन्च न्यू वर्चुअल मशीन लाइक का VM2। नाउ आई एम सेलेक्टिंग वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर की मैं कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन 2016 बेस। सॉरी कोर नहीं लेना मुझे, क्योंकि अगर आप कोर लेंगे तो CLI पे चले जाएगा। मुझे लेना है बेस। Instance type t2.micro, the key pair I'm just create existing key pair, web1 key, docker, project OCT, so ये I think so key पड़ी होगी मेरे पास। So project OCT hyphen key and then network, so कोई भी VPC वो ले सकता है। security group, select the existing security group, whatever जो भी उसको लेना है वो ले लेगा। 30 GB स्टोरेज। अब देखिए ये जो स्टोरेज है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस। गॉट इट द पॉइंट? तो यहाँ पे स्टोरेज पे एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस का, या यहाँ पे भी एक एडवांस डिटेल्स का आ रहा है। तो एडवांस डिटेल्स में आगे अगर हम IAM वगैरह पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम्स की। आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शंस
अब एडवांस ऑप्शन पे जाके मैंने यहाँ पे करा हिडन डिटेल्स पर, सॉरी शो डिटेल्स, यार एक कित हो गया, एक मिनट गाइस, एडिट यहीं से स्टार्ट करते हैं, EBS वॉल्यूम्स, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स पे क्लिक करा तो यहाँ पे हो रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यस, नाउ आई एम जस्ट क्लिक, और इसको मैंने कर दिया नो, एंड नो करने के बाद नाउ जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, ये एक इंस्टेंस क्रिएट करा। अब ये इंस्टेंस क्रिएट करा यानी कि अब मैं इसके अंदर कुछ काम करता हूँ, काम करने के बाद मैं इस मशीन को क्या करूँगा, डिलीट कर दूंगा। डिलीट का मतलब है टर्मिनेट, गॉट इट द पॉइंट। तो जब मैं टर्मिनेट करेंगे सो नाउ यू कैन सी कि उस समय वर्चुअल मशीन तो मेरी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, क्लियर। दूसरा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये तो था डेस, यानी कि ये हमने एक अब इसके साथ अपना EBS वॉल्यूम अटैच कर दिया। नाउ यू कैन सी कि ये जो वॉल्यूम्स है ये आपको यहाँ पे शो करेगा इन यूज, और जिस वर्चुअल मशीन के साथ है, और यहाँ पे ये इसका नाम आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक VM2-OS Vol1, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वॉल्यूम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम वाला वॉल्यूम का मतलब अगर आप इसके अंदर डेटा वगैरह रखेंगे और कल को OS क्रैश हुआ तो डेटा भी लॉस हो जाएगा। नाउ कि आपके पास ऑप्शन है, यू कैन अटैच मल्टीपल वॉल्यूम्स विद द सर्वर। आप एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगा सकते हो अपने लैपटॉप के साथ भी और अपने इंटरनल सिस्टम्स के साथ भी, यहाँ पर भी आप एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव लगा सकते हो। सो हाउ टू अटैच, मैं यहाँ पे एक और एडिशनल वॉल्यूम अटैच करना चाहता हूँ। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन एक्शंस, सॉरी यहाँ पे क्रिएट अ वॉल्यूम्स। तो क्रिएट अ वॉल्यूम्स, अब यहाँ पे वही ऑप्शंस आ रहे हैं, वॉल्यूम्स, टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स क्या है, मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स का साइज दे रहा हूँ 2 GB। अब इस 2 GB से फ़ायदा क्या है, सपोज करो लक्ष्य मेरा एक डेवलपर है, अभी मैंने उसको एक सर्वर दिया तो मैंने उसको एक 200 GB का स्टोरेज दे दिया है, 2 GB का, क्योंकि मैं उसको अगर 1 TB 2 TB का एक बार में दे दूंगा, उसका यूज़ 100 GB हो रहा है तो बाकी तो ब्लॉक ही पड़ा है। तो मैंने क्या, अभी मैं आपको 2 GB असाइन कर रहा हूँ, जब ये फुल हो जाए आप मुझे बता देना, मैं बैकएंड से उसको एक्सपेंड कर दूँ। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने स्टोरेज के साइज बढ़ा सकता हूँ, जैसे जैसे फुल होता जाएगा मेरी बैकअप टीम बैकअप लेती रहेगी, जो डिलीट करना है वो डिलीट होता जाएगा, जो रखना है वो रखा रहेगा, और एक्सपेंड करना है तो मैं एक्सपेंड कर दूंगा। क्योंकि यूज़र तो सिर्फ ये कहेगा कि मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, जो एम्प्लॉई है वो तो ये बोलेगा ना मेरी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, मैं डेटा कहाँ रखूँ। तो बैकएंड से IT टीम क्या करेगी, उस स्टोरेज को ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर देगी। अब जो भी 10 GB 20 GB 100 GB जितना बढ़ाना है वो उसके हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करती रहेगी। नाउ IOPS, तो मैंने बोला था हायर IOPS इज प्रिफर्ड। नाउ किस जोन में, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी मशीन जिस जोन के अंदर बनी है उसी जोन के अंदर ही, क्योंकि आपको मशीन की, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने क्या, अगर आपका मोबाइल आपके पास है ऑफिस में और चार्जर घर पे, तो आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगे ना। मोबाइल और चार्जर तभी कनेक्ट होंगे जब वो दोनों एक साथ हों, तभी वॉल्यूम्स तभी सर्वर के साथ अटैच होगा। बोथ आर अवेलेबल इन सेम रीजन एंड सेम जोन। So like VM2 is available in zone A, तो VM1 is available in zone A। तो जब मैं अगर यहाँ पे नया वॉल्यूम बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे A B C तीनों डेटा सेंटर सारे में A में, अगर मैं A में बनाऊंगा तो A वाले से ही अटैच्ड होगा। नाउ नेम, तो टैग करके मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, इसका नेम इज इक्वल टू लाइक VM2-data Vol2, सेकेंड वॉल्यूम में लगा रहा हूँ तो उसका नाम मैंने Vol2 रख दिया। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी टैगिंग कर सकते हैं, किसके लिए असाइन कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखिए दोनों वॉल्यूम्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब दोनों वॉल्यूम्स जब आ रहे हैं तो आप वॉल्यूम्स पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए VM1 VM2-data Vol2, सर नाम क्यों नहीं आया, आपने दिया तो अगर वो इधर आगे आया होगा, या तो सेव नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोनों वॉल्यूम्स के अंदर फर्क क्या है, दोनों वॉल्यूम के अंदर देखिए एक तो 30 GB 2 GB हो गया, IOPS का फ़र्क है, यहाँ मैंने हायर ले लिया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डेट आ रही है, किस डेट को बनाया क्या है, AP South 1। अब देखिए इन यूज़ और अवेलेबल भाई दोनों में क्या फ़र्क है। इन यूज़ का मतलब है कि वो वॉल्यूम्स अटैच्ड है, और जो भी OS वाला वॉल्यूम होगा उसका नाम /dev/HDA1 ही होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी OS का ड्राइव होगा उसका नाम आप यही रखोगे।
बाकी अदर्स के लिए वो यहाँ पे लिस्ट देता रहेगा मल्टीपल। अब मुझे क्या करना है, इसी वॉल्यूम को इसके साथ अटैच करना है। सो हाउ टू अटैच वॉल्यूम। सो लक्ष्य आप पूछ रहे थे कि क्या ऐड और रिप्लेस, तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, रिप्लेस नहीं कर रहा। गॉट इट द पॉइंट। नाउ सेलेक्ट और यहाँ पे आ रहा है अटैच वॉल्यूम, सो वो आपसे पूछेगा इंस्टेंस, सो VM2। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है। मैंने बताया था कि एक वॉल्यूम 1 है जो OS ड्राइव है। OS ड्राइव कभी भी आप रनिंग मशीन के साथ अटैच नहीं कर सकते। OS ड्राइव कभी भी रनिंग मशीन के साथ अटैच नहीं करोगे, लेकिन आप कोई अदर डिवाइस है उसको आप ऑफ करके भी या रनिंग के साथ भी अटैच कर सकते हो। आप दोनों तरीके से उसको अटैच कर सकते हो। सो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, और लाइक मैं यहाँ पे DB सेकेंड वॉल्यूम दे रहा हूँ और अटैच वॉल्यूम। नाउ यू कैन सी कि अब मेरे पास यहाँ पे दोनों वॉल्यूम्स इन यूज में शो होंगे, और किससे, VM2। आप अगर इस चीज़ को देखना भी चाहते हैं तो लाइक आपने जो वर्चुअल मशीन बनाई है उसको रिफ्रेश करा एंड क्लिक द वॉल्यूम्स, और यहाँ पे स्टोरेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अब यहाँ पे दो स्टोरेज दिख रहे हैं। क्लियर द पॉइंट, हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम्स और हाउ टू अटैच वॉल्यूम। गाइस इज इट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए जब भी आप वॉल्यूम अटैच करेंगे, तो अगर किसी ने भी माइक्रोसॉफ्ट पढ़ा हुआ है, MCS से पढ़ा हुआ है, तो आपका वॉल्यूम अटैच करने के बाद भी वो आपको वहाँ पे शो नहीं होगा। आपको वहाँ से जाके इस वॉल्यूम के अंदर पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। यानी कि जब भी हम नई हार्ड डिस्क अपने सिस्टम्स के अंदर अटैच करते हैं, तो नाउ यू कैन सी कि उस हार्ड डिस्क के बाद जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमारे पास पार्टीशन क्रिएट करने के ऑप्शंस आते हैं। इसी तरीके से अभी हमने हार्ड डिस्क अटैच करी है, नाउ वी हैव क्रिएट अ पार्टीशन जो कि डिस्क मैनेजमेंट से जाके क्रिएट होंगे। सो लाइक अब मैं लॉगिन करता हूँ। सो VM2 से अगर मुझे लॉगिन होना है, सो लाइक क्लिक ऑन कनेक्ट एंड RDP एंड गेट पासवर्ड, अपलोड प्रोजेक्ट OCT की। तो यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं, डिक्रिप्ट, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, कनेक्ट। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो, देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन यस। तो यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन से लॉगिन हो गया। मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है तो मैं वो काम भी करता हूँ, और उसके बाद काम करने के बाद सिर्फ मशीन को डिलीट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करा हुआ है। तो मेरा मशीन तो डिलीट हो जानी चाहिए, बट मेरा वॉल्यूम डिलीट अभी तक क्या हो रहा था, मशीन टर्मिनेट कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा था। उस केस में तो डेटा लॉस ही हो रहा है। सो नाउ कि मैं यहाँ पे कुछ डेटा बना देता हूँ, लाइक न्यू फोल्डर, यहाँ पे लिख दिया ए जावा का कोई डेटा पड़ा हुआ है, लाइक राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट फाइल क्लाउड, लाइक ये कुछ मेरा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइक अमित। तो ये तो मेरा है। तो ये जो डेटा जो आप डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, ये वॉल्यूम 1 के अंदर जाएगा, OS ड्राइव के अंदर। मैं नहीं चाहता OS ड्राइव के अंदर डेटा जाए। मैं क्या करूँगा, मैंने एक और वॉल्यूम लगाया, राइट क्लिक करूँगा एंड क्लिक ऑन द डिस्क मैनेजमेंट। इनसाइड द डिस्क मैनेजमेंट आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, डिस्क 2 GB की है, राइट क्लिक करा, ऑनलाइन करना है सबसे पहले, देन इनिशियलाइज डिस्क करना है, और इनिशियलाइज डिस्क करने के बाद राइट क्लिक करके न्यू सिंपल वॉल्यूम बना देना है, और लाइक का मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया माई डेटा। नाउ नेक्स्ट एंड फिनिश। तो देखिए अभी मैं फिनिश नहीं कर रहा हूँ, फिनिश से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आपने प्रीवियस लैब करी होंगे तो वो आपको यहाँ पे एक ही पार्टीशन दिखा रहा है। अब वो आपको दो पार्टीशन दिखाएगा। आपके लैपटॉप में अगर CDE ड्राइव आ रहा है वो एक ही हार्ड डिस्क में से आ रहा है। यहाँ मैंने क्या करा है, हार्ड डिस्क की दो अटैच कर दी है। लाइक ये मेरा डेटा, मेरे को यहाँ पे कोई भी डेटा अगर रखना है, लाइक मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने कहा ये डेटा यहाँ सेफ नहीं है, कॉपी करा और मैं कहता हूँ इस डेटा को तो हम इस ड्राइव के अंदर रखना चाहते हैं। तो Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+V। तो ये मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा सपोज करिए मेरा पूरा का पूरा डेटा पड़ा हुआ है। सो अब आपने इतना काम करा, इतना काम करने के बाद आपने क्या करा कि आप कहते हो बार बार मुझे की पेयर जनरेट करना पड़ता है। मैं कहता हूँ आप अपनी मर्जी से अपना पासवर्ड चेंज कर लो। सो लाइक विंडो R CMD एंड टाइप NET नेट स्पेस यूज़र, गिव द यूज़र नेम जो है ADMINISTRATOR
एंड देन पासवर्ड ASD@1234। मैंने अपना पासवर्ड भी चेंज कर लिया। अब ये सारा काम करा, सारा काम करने के बाद होता क्या है कि कोई आता है कि सर मेरी क्लाउड पे जॉब लगवा दो, किसी ने पैसे ले दे के उसकी जॉब लगवा दी क्लाउड पे प्रैक्टिस करी नहीं है। उसने देखा यार ये मशीन तो ऐसे ही चल रही है, कोई नाम भी नहीं है, उसने आया उसने टर्मिनेट कर दिया। क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको हम रनिंग रखते हैं और उनको ऐसे ओपनली करके रखते हैं कि ये हमारा काम की नहीं है, बट हो सकता है उसी पे सबसे इंपॉर्टेंट काम लग रहा हो। जैसे भी F-35 खड़ा कर दिया था अमेरिका ने कि खराब है, बट वो क्या कर रहा था, जासूसी। तो हो सकता है कोई भी, अब कोई भी आया जुगाड़ से यहाँ पे चला गया, लग गई जॉब, उसने कंपनी के सर्वर ही उड़ा दिए। अब कंपनी वाला बोलेगा कौन HR है, मैनेजर है जिसने इसका इंटरव्यू लिया, सारे लपेटे में आ जाओ कि ये इस पोस्ट तक पहुंचा कैसे, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसने डिलीट कर दी। तो इसलिए क्लाउड ही जॉब में रेफरेंस नहीं चलता, नॉलेज ही चलेगी। नाउ गाइस कि जैसे ही ये मशीन टर्मिनेट हुई तो अब क्या हुआ, जो डेटा हमने बनाया था वो सारा का सारा क्या हो गया, लॉस हो गया। नाउ यू कैन सी कि हमने क्या करा था, डिलीट ऑन टर्मिनेशन ऑफ करा हुआ था, और जब भी आप कोई भी वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा अटैच करते हैं उस पर भी डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो होता है बाय डिफॉल्ट। तो आप देखिए दोनों के दोनों जो हैं वॉल्यूम्स वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल्स हैं, बट अब ये अवेलेबल्स हैं, ये किसी मशीन के साथ अटैच, और डेटा तो मेरा वॉल्यूम्स के अंदर है, सर्वर पे नहीं है। आपके लैपटॉप में भी डेटा आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर रहता है, मदरबोर्ड पे डेटा नहीं रहता, स्क्रीन में डेटा नहीं रहता, डेटा इज अवेलेबल इन हार्ड ड्राइव। अब आप उस हार्ड ड्राइव को निकालो तो वो भी नहीं चलेगा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे डेटा रिट्रीव करना है, तो मैं क्या करूँगा, नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर। मैं एक नया सर्वर क्रिएट करूँगा सेम ही जोन में, गॉट इट द पॉइंट। और क्या करूँगा, जो प्रीवियस सिस्टम्स का वॉल्यूम था उसको इसके साथ क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। क्लियर द लॉजिक गाइस, एवरीवन? जी सर। सो नाउ हाउ टू अटैच वॉल्यूम्स। अब अटैच वॉल्यूम्स के लिए पहली बात तो मेरे पास सर्वर 4 है ही नहीं, तो मुझे पहले एक नया सर्वर दोबारा से उसी जोन में बनाना पड़ेगा। फिर उसके अंदर तो हार्ड डिस्क रख के ही आएगी, उस हार्ड डिस्क को पहले रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह फिर ये वाली हार्ड ड्राइव लगानी पड़ेगी। गॉट इट द पॉइंट? वही लॉजिक है जो आपका है कि आपने अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क निकाली और उसकी जगह दूसरी लगा दी। So how to execute this lab? So now simply I am just again back to the cloud portal and create a new virtual machine. बोलते हैं बाहर ही है। माइक ऑफ करो, विशाल माइक ऑफ करो यार, गाने सुना रहे हो यार हमें, ये पढ़ाई हो रही है देख लो। नाउ चलते हैं अपनी नई वर्चुअल मशीन बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए मशीन सारी टर्मिनेट है, डेटा हमारा VM2 पे था, VM2 भी डिलीट हो गया, वही डेटा हमें वापस लाना है, चाहे उस पर कोई भी हो, वेबसाइट डिप्लॉय करिए कोई भी हो। नाउ लॉन्च इंस्टेंस, क्योंकि इतना सारा काम दोबारा करने में तो यूज़र को बहुत टाइम लग जाएगा। नाउ गिव द VM3, मैं VM3 पे सारी चीज़ रिट्रीव करना चाहता हूँ, तो VM3 करा। सेम ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं, आप दूसरा भी ले सकते हो बट बेटर है आप सेम लें, क्योंकि उसी की सेटिंग्स अपलोड होंगी वहाँ पर डेटा सेंटर में। सर एक CLI से करवा दो फिर। क्या यही सब करवा रहे हो? भाई अभी पहले ये कर लेते हैं, आगे AWS CLI आएगा तब वो बताऊंगा। ठीक है सर। पहले GUI तो कर लो। नाउ 2016 करा, इंस्टेंस टाइप्स T2.micro। अब आप चाहें तो यहाँ पे हार्डवेयर चेंज कर सकते हो, इंस्टेंस है, हार्डवेयर इंक्रीज करना है आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। की पेयर, मुझे वो वाला वॉल्यूम अटैच करना है, प्रोसीड विदाउट अ की पेयर, बिकॉज आई नो द पासवर्ड ऑफ दिस वर्चुअल मशीन। मैंने पासवर्ड चेंज करा था ASD@1234। अगर मैं इसी मशीन को लॉगिन करके करूंगा तो मुझे की पेयर देना पड़ेगा। तो आगे हम अगर हम कल AMI पढ़ेंगे तो वो आपने टर्मिनेट नहीं कर दी थी मशीन, डिलीट नहीं की थी? डिलीट कर दी, टर्मिनेट का मतलब डिलीट ही है। वही तो कह रहा हूँ, फिर ये कैसे आ जाएगा वही पासवर्ड? अभी बता रहा हूँ मैं। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप, सिलेक्ट द सिक्योरिटी ग्रुप and 30 GB and launch instance। एक्चुअली क्या है, जब मैंने VM2 बनाई थी अमरजीत जी,
तो उस समय VM2 के वॉल्यूम पे मैंने डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो करा हुआ था। जब मैंने अच्छा, वर्चुअल machine मशीन delete को टर्मिनेट करा तो मेरा वॉल्यूम डिलीट नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम इज अवेलेबल स्टिल इन वॉल्यूम टैब। दोनों वॉल्यूम्स मेरे पास यहाँ पर हैं। तीसरी ये जो अभी मैंने वर्चुअल मशीन 3 बनाई है, ये जो वॉल्यूम आया है ये VM3 का वॉल्यूम आया है, ठीक है, VM3 का OS वाला है। अभी मेरी जो मशीन चल रही है वो VM3 है। सही है। अब मैं आता हूँ वर्चुअल मशीन पे, VM3 है। मैं क्या करता हूँ कि अब मुझे अगर वॉल्यूम्स को रिप्लेस करना है, यानी कि अगर आपको अपनी हार्ड डिस्क को रिप्लेस करना है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, क्या आप लैपटॉप को ऑन करके अपनी इंटरनल हार्ड डिस्क निकाल सकते हो? नहीं। तो यहाँ पर भी रिप्लेस नहीं होगी। फर्स्ट यू कैन स्टॉप द वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन पहले आपको स्टॉप करनी है, और ये स्टॉपिंग कंडीशन में नहीं होनी है, स्टॉप्ड कंडीशन में निकलेगा। अभी ये स्टॉपिंग का मतलब है मशीन स्टॉप हो रही है। नाउ कि अब आपके पास वॉल्यूम्स को रिमूव करने के, रिमूव का मतलब है डिटैच, अटैच और डिटैच। तो अटैच तो हमने पहले करा था, अब डिटैच करेंगे, फिर अटैच दोबारा से करेंगे। तो वॉल्यूम्स को डिटैच करने के लिए आपके पास 2 वेज हैं। पहला वेज कि आप वॉल्यूम टैब में जाइए, जिस भी वॉल्यूम्स को आपको रिमूव करना है उस वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने 2 टैब खोले हुए हैं। गॉट इट द पॉइंट? मैं अगर यहाँ से कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम टैब पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे क्या है कि जिस भी वॉल्यूम्स को मुझे क्या करना है, डिटैच करना है, उस वॉल्यूम को सिलेक्ट करूँगा और एक्शन में जाके डिटैच पे क्लिक कर दूँगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अगर आप ये वाला प्रोसेस करेंगे, अगर आपके पास 50-100 मशीन बनी हुई है तो आपको वॉल्यूम ढूंढने में दिक्कत आएगी। दैट्स बेटर कि अगर आपको कभी भी वॉल्यूम डिटैच करना है तो उसका बेस्ट ऑप्शन है कि कैन जस्ट सिलेक्ट द वर्चुअल मशीन। जो भी वर्चुअल मशीन का वॉल्यूम आपको डिटैच करना है, आप उस वॉल्यूम मशीन को अटैच करिए, सॉरी सिलेक्ट करिए। देन नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टोरेज का। स्टोरेज के बाद यू कैन सी कि उसका जो नेम आ रहा है वो यही नेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वॉल्यूम आईडी है जिसको भी आपको डिटैच करना है, उस पर आप क्लिक करिए तो सिर्फ आपको वही वॉल्यूम दिखेंगे जो उस मशीन के अदर मशीन के वॉल्यूम शो नहीं होंगे। सिलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शन एंड डिटैच वॉल्यूम। मैंने इस वॉल्यूम्स को वर्चुअल मशीन से हटा दिया। नाउ यू कैन सी इनसाइड द वर्चुअल मशीन, सॉरी वॉल्यूम्स टैब। तो अब ये भी आपको अवेलेबल शो होगा। नाउ इट्स शोइंग अवेलेबल। मैं कहता हूँ ये वॉल्यूम मेरे काम का नहीं है, मैंने क्या करा, इसको डिलीट कर दिया। तो ये नहीं कि आप बगैर अपनी मर्जी से जब मर्जी डिलीट कर दो। डिलीट वर्ड कभी भी अपनी मर्जी से रियल टाइम पे मत करना। यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम छोड़ना मत, वरना उसका बिल बनेगा। ये जो लैब में करा रहा हूँ इसका बिल बनेगा ही बनेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो चाहे 10 रुपये बने, 20 रुपये बने, 50 रुपये, तो इस पूरी लैब को करने के बाद सारे रिसोर्सेज को डिलीट कर देना। नाउ डिलीट वॉल्यूम 3 वाले को मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ये वाला यूज़ ही नहीं करना। मुझे तो क्या करना है, इन वाले वॉल्यूम्स को यूज़ करना है। नाउ कि अब देखिए जब मेरे सर्वर्स पे वॉल्यूम ही नहीं है, हार्ड डिस्क ही नहीं है, तो विदाउट हार्ड डिस्क की कोई मशीन ऑन हो सकती है? यहाँ पर भी अगर मैं अब इस मशीन को ऑन करूँगा तो ये आपको एरर देगी। इनवैलिड वैल्यूज फॉर इंस्टेंस आईडीज डज नॉट हैव अ वॉल्यूम अटैच एज रूट। आपके पास रूट वॉल्यूम नहीं है, यानी कि इस मशीन तो है बट इसके अंदर हार्ड ड्राइव नहीं है। तो नाउ सबसे पहले हम अटैच करेंगे। तो मुझे अगर वॉल्यूम को अटैच करना है, अभी मैंने डिटैच करा था, सबसे पहले OS वॉल्यूम्स लगाऊंगा। एक्शन में गया, अटैच वॉल्यूम, सिलेक्ट VM3, देन ये वाला नाम होता है हमेशा OS वॉल्यूम्स का, रिजर्व नेम है ये गाइस। दूसरा वॉल्यूम अटैच करना है, सिलेक्ट करा, एक्शन में गया, अटैच, सेम मशीन, नाउ दिस वन, अटैच वॉल्यूम्स। दोनों वॉल्यूम्स अटैच हो गए। नाउ अभी भी आपको यहाँ पे देखिए इन यूज़ आ गया, अटैच हो गया। नाउ पावर ऑन द वर्चुअल मशीन। अब अगर मैं वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करता हूँ दोबारा से, तो ये वर्चुअल मशीन मेरी ऑन हो जाएगी। नाउ कि अब जो VM2 का डेटा था वो सारा का सारा डेटा VM3 पर आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइज हाउ टू अटैच और डिटैच और रिप्लेस वॉल्यूम्स? इज इट क्लियर द पॉइंट? जी। अब यहाँ Sir, पर एक, हाँ बताइए। तो Sorry. बेसिकली हाँ जी कैरी ऑन। आपने जो इसकी जो मेन जो वो थी
उसकी हार्ड डिस्क थी VM3 की, हम्म, उसको आपने हटा दिया हाँ, और VM2 को और लगा दिया। VM2 की हार्ड डिस्क को उसकी मेन हार्ड डिस्क बना दिया। हाँ, तो VM2 का डेटा सारा आ जाएगा ना, ठीक है। रिप्लेस सर कर एक दो। बात है, अगर मशीनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग होगा तब भी ये पॉसिबल है? हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपका i5 है, मेरा i10 है, i6 है या i7 है, मतलब लैपटॉप तो हार्ड ड्राइव से फ़र्क थोड़ी ना पड़ रहा है, वो तो स्टोरेज है। नहीं सर, अगर इंस्टेंस बना रहे हैं, इंस्टेंस में हमारा सर्वर मतलब T2 टीयर और T1 टू जो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, उससे कोई अगर वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ठीक है। जब आप रियल टाइम में करते हो ना, तो आप हम्म, हार्ड डिस्क के साथ आप चाहे विंडो 10 की में अभी लगी, आप विंडो 11 की हार्ड डिस्क उसमें लगा दो, फ़र्क कब पड़ेगा, जब वो हार्डवेयर उसके कंफर्टेबल नहीं होगा अब हार्ड वही डिस्क कह पे। रहा हूँ ना मैं, हार्डवेयर अब अगर कंपैटिबिलिटी। 64 बिट और 32 बिट्स का ओएस है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज आएगा, तो वो तो प्री रिक्विजिट है कि वो आपको चेक करना पड़ेगा, बट क्लाउड में पहले से वो चीज़ें उन्होंने हायर वाली टेस्टिंग करने के बाद ऐड ऑन करी हुई है, ठीक है ना। ठीक है। जब हम ऑन प्रमाइस में करते हैं, अपने लैपटॉप पे आप कर रहे हो, तो आप उसी के कंफर्टेबल ही देखोगे, क्योंकि सीधा था ना, अब आपका लैपटॉप है जनरेशन 6, अब आप जनरेशन 6 के या 7 के पे विंडो 11 करेंगे तो वो इंस्टॉल नहीं होगी, क्योंकि विंडो 11 के लिए है कि जनरेशन 9 टू अब लैपटॉप होगा तभी विंडोज़ 11 क्या होगी, इंस्टॉल होगी। तो सही है। विंडोज़ 9 से नीचे के जनरेशन के जो लैपटॉप है उसमें विंडो 11 इंस्टॉल्ड ही नहीं होगी, वो पहले से ही प्री रिक्विजिट बना के दिया हुआ है। तो सिंपल सा है ना कि जो प्री रिक्विजिट डिपेंडेंसीज हैं, तो वो तो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि भैया खांसी के लिए कौन सी दवाई लेनी है। अब इससे नेक्स्ट पॉइंट आता है, नाउ अगेन लॉगिन। सो अब इस वर्चुअल मशीन को मुझे दोबारा से लॉगिन करते हैं और टेस्टिंग करते हैं अपनी। सो नाउ सिलेक्ट दिस वर्चुअल मशीन, VM3 and copy the public IP address, click on the remote desktop connections, paste, then click on the connect, and username, so I'm using ADMINISTRATOR, administrator, and password is AHD@1234। ये पासवर्ड दिया तो देखिए वही सेम पासवर्ड लग गया, क्योंकि ये VM2 की मशीन का है। सो एक चीज़ ध्यान रखना, आपको हर मशीन के पासवर्ड का भी एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि सेम डेटा यहाँ पर आ गया। सेम डेटा आने के बाद लाइक दूसरी भी हार्ड डिस्क हम लोगों ने एक लगाई थी, तो डी ड्राइव भी आ गया और उसके अंदर जो डेटा हमने रखा था वो भी आ जाएगा। तो ये हमारी VM3 V2 की तरह काम करेगी। सेम मशीन बन गई ना, हमने सिर्फ डेटा तो हार्ड डिस्क के अंदर है, हमें डेटा से तो मतलब है, आपको रैम से क्या मतलब, आपको मदरबोर्ड से कोई लेना देना नहीं, आपको तो सिर्फ ये कि मेरा ओएस चलना चाहिए, मेरा डेटा मिलना चाहिए। यस, बट बैकएंड में पूरा सिनेरियो है। अब मुझे अगर इस स्टोरेज को एक्सपेंड भी करना है तो मैं क्या करूँगा, नाउ कि कहते हैं स्टोरेज बढ़ा दो, 2 GB कम है, ठीक है भैया 2 GB कम है, तो मैं क्या करूँगा, आई एम सेलेक्ट दिस वॉल्यूम, एक्शंस में गया और मॉडिफाई वॉल्यूम, और जो भी मुझे यहाँ पे इंटर करना है वो मैं इंटर कर दूंगा और ओके करूँगा, मेरा एक्सपेंड हो जाएगा। नाउ कैंसिल करता हूँ मैं इसको। दूसरा एक और चीज़ है गाइस कि अब मुझे क्या करना है, इसका बैकअप भी लेना है। मैं इन इंस्टेंसेस का बैकअप लेके रखना चाहता हूँ। तो बैकअप को हम बोलते हैं स्नैपशॉट, कि मुझे अगर इस वॉल्यूम 2 का डेटा बैकअप रखना है कि फर्दर अगर ये वॉल्यूम भी डिलीट हो गया तो कोई भाई नया इंजीनियर है कुछ भी कर सकता है, सर्वर मशीन सर्वर भी डिलीट कर दिया गलती से, वॉल्यूम भी उड़ा दिए, तो नाउ कि मैं उसका स्नैपशॉट का मतलब है कि मैं यहाँ पर क्रिएट स्नैपशॉट मतलब उसका बैकअप भी लेके रख सकता हूँ। यानी कि अगर मैंने उसका बैकअप लेके रख दिया तो उस केस में अगर आपके वॉल्यूम्स भी डिलीट हो रहे हैं और सर्वर भी डिलीट हो गए हैं तो बैकअप से मैं सारी की सारी चीज़ें रिकवर कर सकता हूँ। तो अब ये बताइए कि नेक्स्ट क्लास में बताऊँ या अभी कंटिन्यू करूँ। थैंक यू। रिप्लाई एवरीवन। अभी बता दीजिए सर। सबका साथ सबका विकास चाहिए, क्योंकि अभी बताया तो फिर 1 घंटा और लूँगा, क्योंकि मैं वहाँ पे फिर AMI भी बताऊँगा साथ में, फिर स्नैपशॉट बताऊँगा। सर कल बताइए तो। सर नेक्स्ट सेशन में बताइए प्लीज। बताइए गाइस। कल सर। ये सर कल बता दो। रीज़न है, देखिए यहाँ पे जो चलेगा सर, स्नैपशॉट है कल ना बता उसके दो। लिए कस्टम AMIs और स्नैपशॉट दोनों चीज़ें मुझे बतानी होगी, तो मैं एक ही साथ ये दोनों ऑप्शंस ख़त्म करूँगा। तो इसलिए मैंने वॉल्यूम को सेपरेट कर दिया है। अब
फर्दर अब होता क्या है कि अगर मैं स्नैपशॉट भी लेता हूँ, स्नैपशॉट से कैसे रिकवर करेंगे वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सो अब यहाँ पे भी सेम ही ऑप्शन है कि अगर चलो स्नैपशॉट तो बता ही देता हूँ 10 मिनट में, बाकी फिर हम कल दोबारा कर लेंगे एक बार, कि मुझे अगर बैकअप भी लेना है या किसी भी मशीन के उसका स्नैपशॉट बनाना है तो इंस्टेंस पे गया, इंस्टेंसेस में जाने के बाद मुझे किसी भी मशीन का स्नैपशॉट करना है तो मशीन का भी स्नैपशॉट क्रिएट कर सकता हूँ, या खाली डेडिकेटेड वॉल्यूम्स का बैकअप लेना है तो वॉल्यूम्स मैं नहीं चाहता ओएस वाले का, मैं तो सिर्फ डेटा वॉल्यूम लेना चाहता हूँ। नाउ एक्शन में गया और क्लिक ऑन क्रिएट स्नैपशॉट, एंड स्नैपशॉट पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, so like I'm just give the description like VOL volume 2 data backup, सिर्फ यही लिखना है मेरे को। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कंट्रोल C, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ NAME नेम एंड सेम वॉल्यूम 2 डेटा बैकअप एंड क्रिएट स्नैपशॉट। तो जैसे ही मैंने स्नैपशॉट क्रिएट करा, यू कैन सी कि यहाँ पे स्नैपशॉट आपके पास एक बन के आ जाएगा, जो कि अभी क्या चल रहा है, प्रोग्रेस में चल रहा है। अब अगर आपका सर्वर टर्मिनेट हो जाता है या आपके वॉल्यूम्स भी डिलीट हो जाते हैं, सो अब स्नैपशॉट के थ्रू मैं दोबारा से क्या करूंगा, पहले वॉल्यूम, यानी कि व्हेन यू क्रिएट अ स्नैपशॉट, अगर आप किसी भी वॉल्यूम्स का, लाइक दिस इज योर वॉल्यूम्स, ये आपका वॉल्यूम्स है, दिस वॉल्यूम इज नेम इज वॉल 2 VM2 डेटा वॉल। अब आपने क्या करा, क्रिएट स्नैपशॉट, आपने क्या करा, इसका बैकअप लिया, तो आपने यहाँ पे क्या करा, इसका क्रिएट कर लिया स्नैपशॉट। क्रिएट स्नैपशॉट, तो क्रिएट स्नैपशॉट का मतलब है बैकअप। तो जब आपने बैकअप लिया तो बैकअप में आपने, हमने भी नाम क्या लिख दिया, हमने ये लिख दिया VM2 डेटा बैकअप। अब ड्यू टू XYZ कि ये जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स आपका अटैच्ड है पर्टिकुलर एक सर्वर के साथ, दिस वॉल्यूम्स आर अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर सर्वर के साथ। इस सर्वर का नाम जो हम लोगों ने रखा हुआ है वो रखा हुआ है VM3। तो VM3 के साथ VM2 का स्टोरेज क्या है, अटैच हमने फिलहाल करा हुआ है। अब ड्यू टू XYZ रीज़न ये सर्वर भी क्रैश हो गया, वॉल्यूम डिलीट कर दिया और सर्वर भी। सो हमारे पास स्नैपशॉट है, तो स्नैपशॉट जब होगा तो स्नैपशॉट के थ्रू अगर हमें रिट्रीव करनी है कोई भी चीज़, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएट अ वॉल्यूम। पहले तो हम वॉल्यूम को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो ये हो गया पहले क्रिएट वॉल्यूम वाया स्नैपशॉट। वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, क्रिएट सर्वर वाया डिफॉल्ट AMI। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, क्रिएट सर्वर वाया डिफॉल्ट AMI। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब डिफॉल्ट AMI के थ्रू हमने सर्वर क्रिएट करा है तो इसके अंदर भी एक वॉल्यूम बना आया है, इसके अंदर भी क्या है, एक वॉल्यूम आया, लाइक दिस इज लाइक VM4 है मेरी। अब ये मेरा जो है ये स्नैपशॉट है VM2 का। अब मैं क्या करूंगा, डिटैच दिस वॉल्यूम। पहले मैं क्या करूंगा, इस वॉल्यूम को डिटैच करूंगा एंड ऐड VM2 वॉल्यूम्स, और ये डिटैच करने के बाद इसको मैं डिटैच कर दूंगा और क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा इस वाले वॉल्यूम्स को। सो अब होगा क्या, यही वाला जो डेटा था यही डेटा आपके इस वाले पे आ जाएगा। क्लियर द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर द प्रोसेस? जी सर। नाउ द सेम कि यहाँ पर जब मेरा ये बैकअप हो चुका है रेडी, पेंडिंग में अभी चल रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इट्स अ कंप्लीट। अब कंप्लीट हो गया तो नाउ कि जब तक कोई भी वॉल्यूम्स आपकी मशीन के साथ अटैच्ड है वो वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा। तो नाउ VM3, क्योंकि अब अगर मैं VM को जितनी बार भी टर्मिनेट करूँगा मेरी वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वॉल्यूम्स आप अटैच करते हो मैनुअली उस पर डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो ही रहता है। तो अगर मैंने यहाँ पे इस मशीन को टर्मिनेट कराया तो आपके पास वॉल्यूम्स भी यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अब यहाँ पे ये वॉल्यूम्स हैं तो दिस बहुत वॉल्यूम्स है अवेलेबल्स। अभी जैसे मेरी मशीन टर्मिनेट हो जाएगी अवेलेबल है। अब मुझे अगर
नया वॉल्यूम स्नैपशॉट के थ्रू बनाना है, सो सिलेक्ट द स्नैपशॉट, एक्शंस, क्रिएट वॉल्यूम फ्रॉम स्नैपशॉट। अब आपको ये वॉल्यूम किस रीजन में बनाना है, इस बार आप जोन बी में बनाना चाहते हो, सर्वर कहाँ पे बनाना चाहते हो, बी में, तो आप यहाँ से डेटा सेंटर बी सिलेक्ट कर लो। तो बी में जो मशीन बनाओगे उस पर, तो वॉल्यूम्स बनाते वक्त आपको अपना जोन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस जोन में आपको मशीन बनानी है। सो अब ये जो बैकअप है, तो बैकअप में किसी भी जोन में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। सो यू कैन जस्ट गिव द नेम, आपको जो भी नेम देना है, आप अपना वॉल्यूम बना लो, और वॉल्यूम बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको अटैच कर सकते हो। इज इट क्लियर गाइज? सो नाउ राइट नाउ फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, वॉल्यूम्स में आता हूँ, नाउ बहुत वॉल्यूम्स पे डिलीट कर देता हूँ। तो नाउ कि मेरे वॉल्यूम्स भी डिलीट हो गए, मेरे सर्वर्स भी डोमिनेट हो गया। अब अगर मुझे ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से चाहिए, तो नाउ मेरे पास स्नैपशॉट पड़ा हुआ है, स्नैपशॉट से मैं सारी की सारी चीज़ें बना सकता हूँ। अगर ये स्नैपशॉट भी डिलीट हो गया तो भाई फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो आपकी जॉब गई। चलिए गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, होप सो कि चीज़ें आपको ये समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। एक मिनट थैंक यू सर। थैंक यू।